विशाल साहिबा, किस तरह देख रही हैं आप ये जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अवाम ने नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त दी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एक स्लोगन रहा है कि आर्टिकल 370 ए को वापस आके तो वो बहाल करेंगे। पाकिस्तान का आर्टिकल 370 ए के हवाले से एक अलग मौकिफ है, लेकिन आप इसको किस तरह से देखती है जो बीजेपी को शिकस्त हुई है मकबूजा कश्मीर में? देखिए, बीजेपी के खिलाफ ना एक वेव चल पड़ी है। जो इलेक्शन जिनमें मोदी खुद भी इलेक्ट हुए हैं एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम, उसमें भी हमने ये देखा कि मेजर वहाँ पे डेंट पड़ा है और कांग्रेस की और जो इंडिया अलायंस है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। पर एट द सेम टाइम वही वेव जो हमने मकबूजा कश्मीर में भी देखी है, क्योंकि हमें ये माइंड में रखना है कि ये पहले इलेक्शंस हो रहे हैं आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद, और 10 साल के बाद हो रहे हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 50 लाख इंडियंस के पास वोटर राइट्स हैं और डोमिसाइल्स हैं, एंड फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया दे कैन, जिनके पास डोमिसाइल्स हैं, दे कैन इलेक्ट्रॉनिकली वोट इन दीज इलेक्शंस। तो ये एक बहुत बड़ा जो फियास्को बना है। इट इज़ बेसिकली लॉट ऑफ गोस्ट वोटर्स, और ये एक अलग किस्म की एक ऑक्यूपेशन की डेमोक्रेसी हुई है। वैसे भी कश्मीरियों ने हमेशा इन 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 एक्सरसाइजेस को हमेशा रिजेक्ट किया, क्योंकि हमारी अंडर जो यूएन रेजोल्यूशन जो 51 है ऑफ 1951, के किसी भी किस्म के इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, दैट इज नो सब्स्टिट्यूट टू अ प्लेबिसिट। तो एक तो वो भी बात है, मगर जो वेव मोदी के खिलाफ चल पड़ी है इंडिया में, तो ये भी जो वोटर्स मेजॉरिटी जो वोट जिन्होंने दिया है दे आर इंडियंस, और उनको भी उनकी भी वेव जो है वो इनके हक में नहीं है मोदी की सरकार के। तो इस वक्त जो दूसरी ऑल्टरनेटिव्स थी, और कश्मीरी बहुत छोटा टर्न आउट आया है कश्मीरियों का। जी। और आपको भी पता है कि वहाँ पे जो इस वक्त जितने भी सर्वेज जितने भी होते रहे ओवर द डेकेड्स, वो अंडर इंडियन स्टेट ही सर्वे किए जाते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन सेंसस के हों, चाहे वो इलेक्शन में वोटर टर्न आउट के हों। तो खुद इन्होंने इसका एडमिट किया है कि पिछले जो इलेक्शन 10 साल पहले थे, उससे ये ऑलमोस्ट जो वोटर टर्न आउट है ये काफ़ी कम है। इसका ऑलमोस्ट लाइक 14% इसका कम है पहले से, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेटिस्टिक्स। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बात आपकी फैक्चुअली बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वोटर की ज़्यादा तादाद है वो इंडियन वोटर की तादाद है। उसमें जो मुस्लिम वोटर है मकबूजा जम्मू कश्मीर का, उसने जो कश्मीरी है उसने उसमें कम पार्टिसिपेट किया है, बट स्टिल दिस इज़ एन एब्सोल्यूट नो टूवर्ड्स हिंदुत्व की पॉलिसी एंड टूवर्ड्स मुस्लिम कुशी की पॉलिसी और टूवर्ड्स, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही स्लोगन, यही उनका मोटो रहा है कि वो अगर आ गए हुकूमत में इत्तेहाद बना के या सीट्स हासिल करके तो वो आर्टिकल 370 ए को बहाल कर देंगे। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान का एक अलग मौकिफ है आर्टिकल 370 ए के हवाले से? बिल्कुल, ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत से जो ड्रामा ये पूरा महीने चला है इन इलेक्शंस का, जिसके जलसे भी जिस हुए हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जी। महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, फिर इंजीनियर राशिद, सारे जो लोग थे वो बातें यही कर रहे थे कि हम रिवर्स करेंगे, स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, और आर्टिकल 370 और 35A को, और जो कुछ यहाँ पे हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम आके हुर्रियत रहनुमाओं को रिलीज़ करेंगे, और ख़ास तौर पे डोर टू डोर एक पर्टिकुलर कैंपेन चली ऑन 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 ग्राउंड, जो लोगों के साथ राब्ता मुहिम, जिसके अंदर कैंडिडेट्स ने जा जाके डिफरेंट इलाकों में मकबूजा कश्मीर में जाके नॉक किया लोगों के घरों के, कि हम आपके जो लीडर हैं यासीन साहब को, उनको रिहा करवाएंगे। जी। तो इस तरह का नैरेटिव इन्होंने बेचने की कोशिश की, जिसको मैनी टेकर्स नहीं थे इसके। मगर जो असल सेंटिमेंट है, जो असल बात है, जो मीरवाई साहब ने भी कहा कि ये सोल्यूशन नहीं है इलेक्शंस, तो इसके अंदर कश्मीरियों ने ऑन द होल जो उनका हुर्रियत का जो उनका सियासी स्ट्रगल है कश्मीरी कौम की, इन इलेक्शंस में भी इंडियन पपेट्स ने उसको मिसयूज़ किया। और आप हैरान होंगी कि आज पहला दिन है, अनाउंस हो गए रिजल्ट्स, और पहला आप बयान देख लें उमर अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला का, कि हम लोग स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे, मगर आर्टिकल 370 का जो मामला है वो 100 साल भी हो जाए तो हम नहीं करेंगे। जी। वही वो जबान यूज कर रहे हैं जो ठीक। इंडियन स्टेट की है। तो इन्होंने जो भी एक महीने में वादे शादे किए लोगों के साथ, वो भी इन्होंने फौरन ही एक्सपोज भुला कर दिया दिया। और कहा कि हम दिल्ली सेंटर के साथ अपनी अच्छी कॉर्डियल टाइज रखेंगे, हमें ठीक। लड़ाई नहीं चाहिए।